देखो भाई, हाइट एंड डिस्टेंस की, अगर हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करें, ऊंचाई और दूरी की अगर बात करें, तो कोई भी कोण इस तरीके का दिया होता है, ठीक है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरीके से देते हैं, इसे बोलते हैं ऊंचाई, ये होती है दूरी, और ये उससे जो एंगल बनता है वो, ठीक। इसे थीटा एंगल यहाँ से उन्नयन कोण भी हो सकता है और अवनमन कोण भी हो सकता है, ठीक। अगर इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि ये हमारा लंब बनता है, ये हमारा आधार बनता है, ठीक है, और ये हमारा बनता है कण। ये लंब, ये आधार, ये कण, इसमें तीन चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर ध्यान रखना, अगर आपको दे रखा है, आपसे पूछा जाए कि आपको कण दे रखा है और लंब दे रखा है, कण और लंब दे रखा है, और आपसे आधार पूछा जाए कि दोनों के बीच की दूरी, तो अगर आपको लंब और आपको कण दे रखा है तो आपको लगाना है साइन थीटा, ठीक। अगर आपको आधार और आपको कण दे रखा है तो आपको लगाना है कॉस थीटा। अगर आपको क्या दे रखा है, आधार, और आपको दे रखा है कण, तो आपको लगाना है, ये दोनों चीज़ दे रखी हो तो आपको लगाना है कॉस थीटा, तब आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो कॉस थीटा से आएगी, ठीक। लेकिन अगर आपको लंब और आधार दे रखा है तब आपको लगाना है टेन थीटा, ये लंब बटे आधार, तब आपको लगाना है टेन थीटा। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस में कह क्या रहा है कि लंब या आधार का दे रखा है, कण या लंब का दे रखा है, ठीक है, लंब या कण का दे रखा है, किसका दे रखा है उसका ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन से वो कहता है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, 2√3 मीटर लंबी है, ठीक है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है भाई। उसने दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो 6 मीटर ऊंचा खंबा दे दिया, तो सबसे पहले हमें खंबा बनाना है, तो खंबा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक। ये उसने क्वेश्चंस दिया है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय उस सूर्य के उन्नयन कोण कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक खंबा बनाना है। ये हमारे पास मान लो खंबा है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, ठीक है। अब भूमि पर क्या बन रही है, छाया बन रही है, तो यहाँ से ये छाया ऐसी बन रही होगी, इस खंबे की बन रही होगी, नहीं बन रही होगी, इस खंबे की छाया ऐसी बन रही होगी, कितनी बन रही है, 2√3 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, यानी कि आपको थीटा फाइंड करना है, ये थीटा क्या है। तो अब आप देखो, अगर मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। जब लंब और आधार आपको दे रखा हो तब आपको जो यूज़ करना है वो कौन सा करना है, टेन थीटा। क्या करना है, टेन थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिखने के लिए आप लिखोगे, आंसर लिखने के लिए कुछ थ्योरी भी लिखनी होगी। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, क्या है, थीटा है, ठीक है। और खंबे से दूरी, ये मान लो आपकी ए, ये बी और ये सी है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी है आपकी 2√3, और तथा बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 6 मीटर, ठीक है, आपके 6 मीटर है। तो अब आपको क्या लिखना है, त्रिभुज, क्या लिखना है, त्रिभुज ABC में
भाई आपके पास त्रिभुज ए बी और सी ये त्रिभुज है, तो आपको लिखना है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये मैंने आपको बताया था। तो tan थीटा कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, लंब है आपका 6 और आधार कितना दे रखा है 2√3। क्लियर। सबसे पहले तो इस tan थीटा में जो आपको दे रखा है 6 2√3, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि अब आपका आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 3/√3। अब इस √3 को काटना है तो इसको आप क्या करो, इसको आप लिख दो √3 इंटू √3, इस तरीके से लिख दो और यहाँ पे लिख दो √3। ठीक, तो फिर इसको अलग कर लो, √3 इंटू √3/√3, तो इससे ये कट जाएगा, अर्थात tan थीटा की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई √3। अब हम जानते हैं कि tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा में √3 वैल्यू होती है tan 60 की, किसकी होती है tan 60 की, पिछली वैल्यू में वीडियो में बताया मैंने। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई की नहीं, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, उसने ये दे रखा है, ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, ये कहा है। तो देखो उसने क्या कहा है, उसने दो चीज़ें कहा है कि ऊंचाई जो है खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है। भाई मान लीजिए ये आपका खंबा है, ये आपका खंबा है और ये खंबा है और खंबे की परछाई इसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। मान लो ये x है और छाया क्या बन रही है, h बन रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, माना खंबे की ऊंचाई बराबर x मीटर है। तो जब खंबे की ऊंचाई x मीटर है तो खंबे की परछाई कितनी होगी, तो खंबे की परछाई भी कितनी होगी, x मीटर होगी। जब ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। तो ये दोनों दे रखे हैं, तो क्या लिखना है आपको, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा बराबर होगा x/x, यानी कि x से x कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है tan थीटा में ये tan 45 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 45 की, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितने का आ गया 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक मीनार के पद बिंदु से 200 मीटर की दूरी उसके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है कि यदि एक मीनार के पद बिंदु मतलब ये हमारी मीनार है, इसका ये पद बिंदु होता है। इस बिंदु से 200 मीटर की दूरी उसके शिखर के उन्नयन कोण से, मतलब 200 मीटर यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर की ये आ गई दूरी, कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 200 मीटर है, और उसका जो उन्नयन कोण है यानी कि ये वाला वो 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक है भाई, क्योंकि उसने कहा है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है हमें नहीं पता है। वो कह रहा है मीनार के पद से 200 मीटर की दूरी पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाता, उसके बाद लिखेंगे माना
मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या मानी हमने, h मीटर मान ली। ठीक है, अब हमें ये 200 दे रखा है और ये दे रखा है, तो मैंने बताया था जब आधार और लंब दे रखा हो तो tan थीटा लगा लो। क्या लगा लो, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan का एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक, लंब हमें h दे रखा है जो हमने माना है, और आधार दे रखा है 200 मीटर जो हमें पता है। ठीक, अब tan थीटा की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है भाई, मैंने आप लोगों को बताया था tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और h/200। अब क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दो, यानी कि h√3 = 200 आ जाएगा। अब h बराबर जो आपका आ जाएगा, अगर आप यहीं पे देखोगे तो h बराबर आ जाएगा 200/√3। या तो यही आंसर कर लो 200√3, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो 200/√3, बस आप यही आंसर रखो, नहीं तो √3 और √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये अपने पास से करनी है, तो h बराबर आ जाएगा 200√3/6 भाई, सॉरी 3। ये इससे कटने का नहीं, तो आपको केवल आंसर यहीं रखना है, इसका इतना यूज़ नहीं करना है। करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया 20√3 मीटर है। कह रहा है ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है भाई। उसने क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी कर दी हमने, 20 मीटर कर दी। ठीक है, ज़मीन पर उसकी छाया, जो उसकी छाया है ये होगी, कितनी है, 20√3 मीटर है। तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला थीटा ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है भाई। माना, यहाँ पे आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखोगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो आपको क्या लेना है, tan थीटा 20, क्योंकि लंब बटे आधार 20√3। तो आप क्या करोगे, tan थीटा बराबर 20/20√3, यानी कि इस 20 से ये 20 कट जाएगा, तो आपके पास tan थीटा बराबर कितना बचेगा, 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होगा 1/√3 वैल्यू जो होती है वो होती है tan 30 की। किसकी होती है, tan 30 की। यानी कि tan से tan, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया। अब एक क्वेश्चन और है, वो कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास
बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसमें √3 बराबर दे रखा है 1.73। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है भूमि के एक बिंदु से, भाई भूमि का कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आंसर में आपको क्या कर, सबसे पहले तो एक मीनार बनानी पड़ेगी। मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, लेकिन इसकी दूरी पता है। कितनी है ये मीनार की? 30 मीटर की दूरी पर। परछाई जो बन रही है उसकी 30 मीटर की दूरी पर बन रही है। शिखर से 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो इसका चित्र ही बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक, तो वही जब ये दोनों दे रखे हैं, लंब और आधार दे रखे हैं, तो tan थीटा लेते हैं। ठीक, ट्रायंगल ABC में तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा लंब बटे आधार। तो आपको पता है tan 30 इक्वल्स टू h/30। भाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो गया h/30। इतना तो क्लियर। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि h√3 इक्वल्स टू 30 है क्या? जब h के साथ ये वैल्यू है तो ये इसके अपॉन में चली जाएगी। तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा आपका 30√3। आप क्या करो, h बराबर 30√3 है तो आप क्या करो, √3 की ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये बैठेगा 30√3 और नीचे का आ जाएगा 3। तो आप 3 बन जा 3, 3 10 जा 30। तो आपके पास आ गया tan√3 मीटर। लेकिन उसने क्या दे रखा है, √3 की जब आपको वैल्यू दी गई हो तो यहाँ पे √3 की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि 10 × 1.73। तो जब आप 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपकी आ जाएगी h बराबर आ जाएगी आपकी 17.32 मीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी रखी जाती है। तो आपको इतने मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 17.32 मीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। ये आपका h बराबर 37.32, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये आ गया। अब h बराबर इतने मीटर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे से खंबे के शिखर से बंधी है। बंधी हुई है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो उसने कहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। भैया सर्कस का कोई कलाकार है तो ये तो कोई खंबा होगा, इससे ये डोरी बंधी हुई होगी और डोरी बंधी हुई होगी ये वाली। अब ये डोरी बंधी हुई है तो इससे डोरी बंधी हुई है तो 30 डिग्री का कोण बनता है इससे। ठीक, पेपर रखा रहे ये 20 मीटर की इसकी कलाकार जो है वो 20 मीटर की उस पर चढ़ रहा है, 20 मीटर की ऊंची तनी हुई है, कलाकार जो है वो 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? खंबे की ऊंचाई। जब हमें ये दोनों दे रखे होते हैं तो मैंने अभी बताया था आंसर के अंदर कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, तो तनी हुई डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। तनी हुई डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर है। ठीक, ये हमें दे रखा है तो यहाँ पे हम लेंगे साइन थीटा। क्यों? क्योंकि लंब और कर्ण दे रखा है, सॉरी आधार, वो लंब और कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार। अब लंब बटे कर्ण दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि साइन एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। लंब है हमारे पास h और कर्ण कितना है? 20। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन 30 की वैल्यू रखनी है 1/2 और h/20। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ, यानी कि अगर हम देखें तो 2h बराबर 20 हो जाएगा और अगर हम h बराबर देखें 20/2 यानी कि 2 10 जा 20। तो h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। अर्थात खंबे की लंबाई की ऊंचाई कितनी आई? अर्थात खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आपका आंसर है।